हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुलशन जीके पॉइंट में। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए जीके के वीवीआई सवाल। तो आप अच्छे से इन सवालों को देखिए, नोट करते जाइएगा, क्योंकि सभी सवाल जो है पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए एक नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सादा एक्ट किससे संबंधित है। ये जो सादा एक्ट है वो किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाल विवाह। यानी जो सादा एक्ट है वो बाल विवाह से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। यानी देश में जो है पहला मोबाइल बैंक की स्थापना वो कहाँ पर हुई थी, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यानी भारत में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना जो है मध्य प्रदेश में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि कोलंबिया दुर्घटना कब घटित हुआ था। ये जो कोलंबिया दुर्घटना है वो कब घटा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 फरवरी 2003 को जो है कोलंबिया घटना घटित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ईसा मसीह की माता का क्या नाम था। ये जो ईसा मसीह है उनकी माता का क्या नाम था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेरी। यानी ईसा मसीह की माता का नाम जो था वो मेरी था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था। ये जो ईसा मसीह थे जिसे हम यीशु भी कहते हैं, उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था जोसेफ। आपका सही जवाब हो जाएगा जोसेफ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। जो अशोक महान शासक अशोक था उनका सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 7वां। यानी 7वां जो अभिलेख है वो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किसने लागू किया था। यानी विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कौन सा देश लागू किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। यानी अमेरिका जो है सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू करने वाला देश था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अकबर का मूल नाम क्या था। जो अकबर था जिसके पास 9 रत्न थे, 9 रत्न दरबार में थे, उसका मूल नाम क्या था, तो उसका मूल नाम था जलालुद्दीन। यानी अकबर का मूल नाम जो था वो जलालुद्दीन था। अगला सवाल देखते हैं। अकबर की माता का क्या नाम था। ये जो अकबर है उसकी माता का क्या नाम था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमीदा बानो। हमीदा बानो जो है अकबर की माता का नाम था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शाहजहां की माता का नाम था। अब आगे पूछ रहा है अगला सवाल कर रहा है कि शाहजहां की माता जो थी उनका नाम क्या था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जगत गोसाई। यानी जगत गोसाई जो था वो शाहजहां की माता का नाम था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इक्त सेना का गठन किसने किया था। यानी इक्त सेना का गठन किसने किया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश जो था उसने इक्ता सेना का गठन किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था। जो गुरु नानक थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तलवंडी में जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर। ये जो गुरु गोविंद सिंह है उनकी समाधि स्थल कहाँ पे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नांदेड़ में। यानी गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल जो है वो नांदेड़ में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सर्वाधिक भाषा किस देश में बोली जाती है। यानी सर्वाधिक का अर्थ हुआ कि सबसे ज़्यादा भाषा किस देश में बोला जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत में, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। यानी विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसको कब पारित किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1784 ईस्वी को जो है पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि जल से भी हल्की धातु कौन सी होती है। यानी जल से भी हल्का धातु कौन सा होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोडियम जो है वो जल से भी हल्का धातु माना जाता है। अगला सवाल कर रहा है कि 18वें वेद को कितने खंडों में विभक्त किया गया है। जो 18वें वेद है उसको कितने खंडों में विभक्त किया गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 भागों या खंडों में। कुल वेद कितने हैं, 4। यानी वेदों की संख्या 4 है जिसमें कि एगो 18वें वेद माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि फाहियान भारत में कितने वर्ष तक रहा था। ये जो फाहियान था चीनी जाति वो भारत में कितने वर्ष तक रहा था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष तक।
भारत में 16 वर्ष तक फाहियान रहा था। अगला सवाल करा कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, यानी कोई गैस है उसको द्रव में परिवर्तन होगा तो उसको क्या कहेंगे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा संघनन, यानी संघनन कहेगा। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो हम आप तक लेके आते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।